डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। एक तरफ जब देश कोरोना महामारी से लड़ रहा था, लोग अपनी जान गंवा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दरिंदगी की सभी सीमाओं को पार करते हुए टीकरी बॉर्डर पर किसानों का चूल्हा ओढ़े भेड़िए मासूम युवती को अपनी हवस का शिकार बना रहे थे। उनकी दरिंदगी की वजह से वो मासूम 30 अप्रैल को दुनिया से चली गई, जिसे कोरोना से हुई मौत बताकर पल्ला झाड़ लिया गया। लेकिन जल्दी ही सब कुछ सामने आने लग गया। बंगाल से टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन में आई 25 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में अब तक दबे रहे तथ्य एक एक करके सामने आ रहे हैं। अब पीड़ित का मोबाइल भी पुलिस को सौंप दिया गया है। पीड़िता के पिता के एक परिचित यह मोबाइल लेकर पुलिस के पास पहुंचे थे। मोबाइल में बहुत राज हैं, जो छेड़छाड़ से ज्यादा बहुत कुछ आपत्तिजनक होने की गवाही दे रहे हैं। पुलिस ने अभी तक खुलासा नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि पहले इस मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। उसमें यह भी साफ होगा कि पीड़ित युवती की आरोपियों से मुलाकात से लेकर उसके टीकरी पर आने और मौत हो जाने तक उसके मोबाइल से डेटा डिलीट तो नहीं किया गया है। 8 मई को पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। 10 मई को पीड़िता के पिता से उसका मोबाइल सौंपने की बात कही थी, मगर वे बंगाल चले गए। इस बीच जब मोबाइल को लेकर सवाल उठा तो पीड़िता के पिता के एक परिचित यह मोबाइल पुलिस को सौंपने के लिए आए। बताया जा रहा है कि मोबाइल में जो चैट, फोटो, वीडियो और दूसरी चीजें हैं, वे इस मामले में पुलिस के लिए एक पुख्ता सबूत हैं। इससे यह बात भी एक तरह से स्पष्ट हो रही है कि युवती के साथ छेड़छाड़ से बहुत ज्यादा कुछ हुआ था। यही बात 2 दिन पहले योगेंद्र यादव ने भी कही थी। पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में 6 आरोपी हैं। कई दिनों से ये अब मसला उठा है कि पीड़िता के पिता ने 2 के खिलाफ शिकायत दी थी, मगर पुलिस ये साफ कर चुकी कि पीड़िता सभी 6 आरोपियों के साथ आई। उसके साथ जो हुआ उसमें किसकी क्या भूमिका रही, यह जांच का विषय है। वैसे भी अब पूछताछ में जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें तो यह साफ है कि आंदोलन से जुड़े बहुत से लोगों को इस मामले का पता था। जहां तक आरोपियों में से कुछ की भूमिका का सवाल है, तो जिसने भी तथ्यों को छिपाया है उसने गलत तो किया ही है। एसआईटी इंचार्ज और बहादुरगढ़ के डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि पीड़िता का मोबाइल पुलिस को अब मिला है। इसकी फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी, उसमें ही सभी चीजें साफ होंगी। जिन लोगों का नाम सामने आएगा उन सभी से पूछताछ होगी। वही मासूम के साथ हुई हैवानियत को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दिया गया नोटिस इच्छाधारी आंदोलनकार योगेंद्र यादव को रास नहीं आ रहा है। उनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। पहली बात तो भाई बयान देना नहीं बनता, और बयान देना है तो कम से कम वो बताओ जो मैंने सचमुच कहा। झूठ क्यों चला रहे हो? वो विमेंस कमीशन जो हाथरस के सवाल पे एक शब्द नहीं बोला, वहां कुछ नहीं किया, वो विमेंस कमीशन भी उछल के आ गया है। जोगेंद्र सिंह उग्राहा जवाब दें, योगेंद्र यादव को नोटिस दिया है, जवाब दें। एक लाश दिख गई है और गिद्ध इकट्ठे हो गए, सब तरह के गिद्ध, जिसको लगता है कि वाह मौका आ गया, मैं ये नोच लूं, वो कर लूं, इसकी सेटिंग कर लूं, इस बहाने में उसको टंगड़ी लगा दूं, इस बहाने किसान आंदोलन को गिरा दूं। कोरोना महामारी के इस भयावह दौर में भी किसान नेताओं की बेशर्मी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लगता है कि दुनिया में इनसे बड़ा कोई निर्लज आदमी नहीं होगा। धरने पे आए लोगों की वजह से प्रदेश में कोरोना बेकाबू हो गया है। निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। सरकार भी मान रही है कि इनकी वजह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार बलात्कारियों के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी ही, उन्हें भी नहीं बख्शेगी, जो आंदोलन की आड़ में गाँव-गाँव जाकर कोरोना फैला रहे हैं और आम आदमी की जान के दुश्मन बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।